वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर अश्वती नायर है। मैं नोवा साउथ एंड फर्टिलिटी क्लिनिक के रजौरी गार्डन सेंटर में पिछले 5.5 साल से सीनियर कंसल्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। मेरी इस फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी या बांझपन का इलाज जो है, इस फील्ड में नियरली 16 साल हो चुके हैं और इन सालों में मैंने कई सारे दंपतियों के जो पेरेंटहुड की ड्रीम है उसे अचीव करने में उनकी सहायता करी है। तो आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जो मेरे लिए भी काफ़ी करीबी टॉपिक है, इस रीज़न से क्योंकि मेरी इस फील्ड में शुरुआत से ही मेल इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में ज़्यादा दिलचस्पी रही है। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो कंडीशन का नाम है एजोस्पर्मिया या सीमेन सैंपल में स्पर्म्स का ना दिखना, टोटली जीरो स्पर्म्स। तो जब ये एजोस्पर्मिया वाली रिपोर्ट किसी भी पेशेंट के पास आती है तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट बहुत दुखी हो जाते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि स्पर्म काउंट बिल्कुल ही ज़ीरो हो गई। तो ये पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास तो काफ़ी डिस्ट्रेस में होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं और उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतना परेशान ना हुए, क्योंकि इस चीज़ का हमारे पास आज बहुत बढ़िया इलाज है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम स्पर्म्स उन्हीं से हासिल कर सकते हैं और उससे उनके अपने बच्चे या उनके ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड हो सकते हैं। तो कभी भी कोई हमारे पास ये एजोस्पर्मिया वाली रिपोर्ट लेकर जब आते हैं तो इन पेशेंट्स को हम 3 टाइप्स में टैकल कर सकते हैं। शुरुआती तौर पे ये एजोस्पर्मिया की अगर हम बात करें तो इसके 2 मेजर कॉजेज हो सकते हैं। एक होता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो स्पर्म्स है वो बाहर नहीं आ पा रहे, उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, जहाँ पे टेस्टिस जो होता है वही स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब इसके भी 2 कारण हो सकते हैं कि या तो मूलतः जो टेस्टिस है उसी में कोई प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन से कुछ हार्मोन्स जो आने चाहिए स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के लिए टेस्टिस से, उनकी कमी है। तो आइदर ऑफ दीज केसेस को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। इसके लिए हम सीमेन में एक फ्रक्टोज लेवल्स, एक टेस्ट होता है सीमेन फ्रक्टोज लेवल्स, जिसे हम कर सकते हैं। अब ये फ्रक्टोज जो है एक सेमाइनल वेसिकल्स नाम के 2 ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये फ्रक्टोज प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो सीमेन ही नहीं बल्कि फ्रक्टोज भी सीमेन सैंपल में नहीं आ पाएगा। तो अगर किसी के सीमेन सैंपल में फ्रक्टोज की प्रेजेंस दिखाई देती है तो उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, या अगर फ्रक्टोज भी एब्सेंट हो तो हम उनको कह सकते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट हो तो उनकी जो हम फर्स्ट स्टेप ये करते हैं कि उनकी सीमेन सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज का मतलब है कि अराउंड 3000 रोटेशन पर मिनट पे अराउंड 10 to 12 मिनट्स के लिए हम उसे हाई स्पीड रोटेशन में रखते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कुछ स्पर्म्स भी हो उस सैंपल में तो हमें दिखाई देंगे और फिर इन स्पर्म से इक्सी द्वारा इनकी प्रेगनेंसी हासिल हो सकती है। कई बार ऐसे स्पर्म्स मिलने पर हम उसे तुरंत फ्रीज करके भी रखते हैं ताकि जब एक्चुअल प्रोसीजर हो तब हम इन स्पर्म्स को यूज कर पाएं। अगर मान लो किसी पेशेंट का इस तरह से देखने पर भी स्पर्म्स नहीं दिखाई देते तो फिर सेकेंड स्टेप होता है टेस्टिकुलर FNA या टेस्टिकुलर फाइन नीडल एस्पिरेशन या टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। इनमें हम क्या करते हैं कि एक पतली नीडल द्वारा लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट में हम टेस्टिस में वो नीडल डालते हैं और कुछ टिश्यू निकालते हैं जो कि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और इन टिश्यूज में हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं कि स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की बात करें जहाँ पे टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें जब हम टेस्टिस में नीडल डालते हैं तो 100% केसेस में हमें स्पर्म्स मिल जाते हैं। और अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तब भी कुछ ट्रीटमेंट के जरिए हम नियरली 50 से 60% मेल्स में स्पर्म्स निकाल पाएंगे। अब ये जो स्पर्म्स निकाले जाते हैं ये कुछ ही होते हैं नंबर में, द नंबर्स आर लाइक वेरी लिमिटेड, तो इसीलिए हम इक्सी द्वारा ही इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी कायम कर सकते हैं।
जो थर्ड स्टेप होता है वो है माइक्रोटीजी। माइक्रोटीजी एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जहां पे हम माइक्रोस्कोप के अंडर मैग्निफिकेशन टेस्टिस को ओपन कर, तो हम माइक्रोस्कोप के जरिए इनमें से स्पर्म्स निकाल सकते हैं और इन स्पर्म्स को यूटिलाइज करके हम उनकी प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। तो मेरी इन एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट से यही दरख्वास्त रहेगी कि आप प्लीज घबराइए मत। देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन। और आजकल टेक्नोलॉजी एज फार एज मेल इनफर्टिलिटी इज कंसर्न इज सो एडवांस्ड कि इक्सी के आने के बाद हम कुछ स्पर्म से ही आपकी प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। तो प्लीज घबराइए मत और आगे बढ़िए और राइट फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलिए। इससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है और आप भी अपना फादरहुड का ड्रीम जो है वो अचीव कर सकते हैं।